ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। वन सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो उल्लेख किया गया है कितनी बार किया गया है? तो ये 3 बार इनका उल्लेख मिलता है। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है, वहीं सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है ये सिंधु नदी का मिलता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यमुना नदी का कितने बार? 3 बार। गंगा नदी कितनी बार? 1 बार। और सबसे अधिक जो उल्लेख मिलता है कौन सी नदी का? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? बताएं। गुड इवनिंग रक्षा। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिरण्यई, गोमल, चिनाब या बितस्ता? तो बताएं क्या कहा गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब? नहीं, चिनाब नाम से नहीं जाना जाता है। सिंधु नदी को जो कहते हैं ये हिरण्यई के नाम से भी कहा गया है, उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछले जो 5-6 क्लासेस हुई हैं इस टॉपिक पे, उन सभी का कंपाइल आपका पीडीएफ में कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैं डेली इसमें क्लास के पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ऑलरेडी दे रहा हूं, लेकिन इसका भी एक साथ पीडीएफ में दे दूंगा, इससे एक साथ आप रिवीजन कर पाओ इस चीज का। ठीक है, चलिए, तो और चिनाब का जो है आपका, इसमें चिनाब किस नदी को कहते हैं बताएं जरा इसे। इसका पुराना नाम क्या है? अस्कनी। ठीक है, वितस्ता कौन सा है आपका? झेलम नदी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सोम देवता को कितने सूक्त समर्पित हैं? बताएं। सोम देवता को कितने सूक्त समर्पित हैं? 200 सूक्त, 250 सूक्त, 114 सूक्त या फिर 150 सूक्त? तो ऋग्वेद में सोम देवता को कितने सूक्त समर्पित हैं ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, आज क्लास करना चाह रहा हूं कि रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा है, और भी अच्छा है, डेली अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन प्लीज सभी लोग आज स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए। देखते हैं जितने लोग यहाँ पे लगाएंगे, मान चलिए अगर एक स्टूडेंट भी क्लास में जुड़ते हैं आपसे तो भी काफी सारे स्टूडेंट हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए क्लास का। ठीक है, श्रद्धा आपका फर्स्ट क्लास है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग को दे रहा हूं यहाँ पे, जो लोग नहीं ऐड हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका मिल जाएगा पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल हो सकता है लिंक ना ओपन हो, तो व्हाट्सएप पे ही आप लोग जुड़ जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो सोम देवता को कितने सूक्त समर्पित है? वेरी गुड रक्षा, बहुत अच्छे। ये 114 सूक्त समर्पित है सोम देवता को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि इंद्र देवता को 250 सूक्त समर्पित है और अग्नि देवता को 200 सूक्त समर्पित है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला है, अथर्ववेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? बताइए। अथर्ववेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्र, उद्रात, अध्वर्यो या फिर ब्रह्मा? पुरोहित को या फिर पाठकर्ता को अथर्ववेद में किस नाम से जाना जाता है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्षा ने ए किया है, बाकी लोग भी कमेंट करें, कमेंट करते चले भाई, सबका मैं कमेंट देख रहा हूं। तो अथर्ववेद में जो पुरोहित को कहा जाता है यह ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद में, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं, सामवेद को पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र के नाम से जाना जाता है। ये चारों आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जितने क्वेश्चन है पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है इसमें। तो याज्ञवल्क और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में वर्णित है? बताइए। याज्ञवल्क और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का जो उल्लेख है किस उपनिषद में वर्णित है? मुंडोपनिषद में, कंठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर ईशोपनिषद?
तो किसमें वर्णित है, फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के जो संवाद है ये किस उपनिषद में वर्णित है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा उपनिषद भी है बृहदारण्यक, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कौन कौन सा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, और इसके अलावा आपका सन्यासी आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, ये 4 आश्रम का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। दीपमाला, अविका, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, आज काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का क्लास में, बस इसको डेली क्लास आप लोग लिया करें इसमें। ठीक है, चलिए, मोक्ष की चर्चा किस स्रोत से मिलती है बताएं। मोक्ष की चर्चा किस स्रोत से मिलती है, वेदांत से, पुराण से, उपनिषद से या फिर अरण्यक से। तो किसमें मोक्ष का उल्लेख किया गया है या मोक्ष की चर्चा की गई है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मोक्ष की जो चर्चा मिलती है, मोक्ष का जो उल्लेख किया गया है, कहां पे किया गया है, तो ये उपनिषद में मिला है ना। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है, और यहां पे कर्म कांड के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे मोक्ष की बात कही गई है। और कर्म कैसे करोगे, आपको कर्म के लिए शिक्षा भी प्रदान करने की भी बात कही गई है उपनिषद में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दीपक पांडे जी स्वागत है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, उपनिषद कितने हैं सबको पता है, 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ये शब्द बहुत कंफ्यूज करता है ना, तो इसको पहले आप लोग कर लीजिए, फिर हम इसको डिटेल देखते हैं। गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है बताइए, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो बताइए गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोत्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख मिलता है। और गोत्र का मतलब होता है कि वह स्थान जहां पर गोधन रखा जाता है या फिर जहां पे गाय रखी जाती है, ठीक है, पशुओं को जो रखा जाता है वह स्थान क्या कहलाता है, गोत्र कहलाता है। बहुत सारे लोग इसको अपनी जाति से रिलेट कर लेते हैं, तो वो इसका अर्थ नहीं होगा। वह स्थान जहां पे पशुओं को रखा जाता है या गाय को रखा जाता है वो स्थान गोत्र कहलाता है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था। जो महिलाएं हैं या फिर आपका जो कन्याएं हैं जो हमेशा अविवाहित रहती थी वो क्या कहलाती थी, करम्भ, अमाजो, लोपामुद्रा या फिर अपाला। और ये एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएंगे इसे। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है अविका, रक्षा, उन्हें क्या कहते थे, अमाजू कहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता था, ऐसे नहीं कि उनको हेय दृष्टि से देखते थे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और लोपामुद्रा और अपाला की बात करेंगे तो ये विदुषी थी, यानी कि कह सकते हैं इसमें कि इन्हें भी शिक्षा का बहुत ज्ञान था और इन्होंने ऋग्वेद के बहुत सारे ऋचाओं का लेखन भी किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है, तक्षा, कर्मा, वेकनाट या फिर अरित्र। तो ऋग्वेद में बढ़ई के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नहीं, तो ऋग्वेद में बढ़ई के लिए जो उल्लेख मिलता है ये कौन से वर्ड में मिलता है, तो ये मिलता है आपका तक्षा। तक्षा जो वर्ड है ये बढ़ई के लिए किया गया है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और जो एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूदखोर के लिए कौन सा शब्द आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सूदखोर के लिए जो आता है आपका ये वेकनाट शब्द आता है, और नाविक के लिए जो शब्द आता है ये आता है आपका अरित्र आता है। कुछ और ऋग्वेद की शब्दावलियां हैं वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। जैसे कर्मा जो आता है धातु कर्म का जो काम करते हैं, लोहे वगैरह जो काम करते हैं, हालांकि इसमें ऋग्वेद में लोहे का वर्णन कहीं पे किया नहीं गया है, लेकिन धातु कर्म का जो काम करेंगे वो कर्मा कहलाएंगे। फिर पतवार जो है अरित्र, ठीक है। फिर अधिवास यानी ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, वास जो है कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, और नीवी क्या है,
कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही है दीपक, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर इसमें हो जाएगा इसका ए होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में विश्व का स्वामी किसे कहा गया है बताएं। आज थोड़ा सा लेवल मैंने टफ रखा हुआ है। टफ इसलिए रखा हुआ है कि पिछली जो क्लासेस मैंने रखी हुई थी वो पूरा सिंपल और मीडियम थे, और आज मैं चाह रहा हूं कि हर एक पॉइंट आपको पूरा क्लियर रहे, जिससे आपको कहीं भी कोई किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े इसके ऑब्जेक्टिव इतना लगाने के बाद। ऋग्वेद में विश्व का स्वामी किस देवता को कहते हैं? वरुण को, सोम को, इंद्र को या फिर पृथ्वी को? किसे विश्व का स्वामी माना गया है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में विश्व का स्वामी कौन से देवता को माना गया है? ये इंद्र देवता को माना गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में जो सर्व प्रमुख देवता थे कौन थे? इंद्र थे, फिर वरुण, सोम और भी देवता थे। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब क्रम जो है सर्वोच्चता का उतना नहीं था जितना उत्तर वैदिक काल में था। नेक्स्ट, ईरान में वरुण देवता को क्या नाम दिया गया है? अहुरमज़दा, ओरनोज, नासत्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ईरान में वरुण देवता को क्या नाम दिया गया है ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, ईरान में वरुण देवता को क्या नाम दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ईरान में वरुण देवता को जो नाम आता है ये आ जाएगा अहुरमज़दा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। और यूनान में क्या नाम मिलता है इनका? तो यूनान में मिलता है ओरनोस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। आज बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बने, तो आप बिल्कुल भी इसमें निराश ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। अगर हमको सब कुछ आता तो हम क्लास से क्यों ज्वाइन करते? तो हमको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हमको यहाँ पे सीखना है। तो हो सकता है आज बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ना भी बने, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लास में बने रहे, जिससे आपको ये प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए और फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है बताइए। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय, शतपथ, कौशिकीय या फिर तैत्तिरीय? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म या राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है? फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाँ, तो क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तब भी आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आंसर मैं सबकी बताता चल रहा हूं। अब जो आंसर मैं बताता हूं उसको बस अब आगे याद रखना है, जिससे आगे गलती ना हो उससे। ठीक है, तो सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति जो सिद्धांत मिलता है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, जो कौन से वेद के अंतर्गत आता है? तो ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। कौन से वेद के अंतर्गत आएगा? ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, किस वेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? तो किस वेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मृत्यु लोक का देवता जो कहा गया है किस वेद में कहा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोग को बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सही है अविका, दीपमाला ने ए किया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु लोक के जो देवता है परीक्षित, ये कहा गया है अथर्ववेद में। कौन से वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है, क्योंकि इन्हीं से क्या हो जाता है, इन्हीं के बाद से या इन्हीं के समय से कह सकते हैं कलयुग का प्रारंभ होता है। ठीक है, अब लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा आई थिंक। हाँ, तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में कितनी रत्नियों का उल्लेख किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नियों का उल्लेख किया गया है? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो 10, 8, 7 या 12? तो बताएं जल्दी से, शतपथ ब्राह्मण में कितनी रत्नियों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, बहुत सारे क्लासेस में ऐसा किया जाता है कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी रख दिए जाते हैं कि आपसे अगर सब बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन उस तरह से रख रहा हूं जो आपके सिलेबस में है और जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलरेडी। तो रत्नियों के उल्लेख जो है एमपीपीएससी में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टोटल 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। और कौन कौन से रत्नी है आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, हालांकि रटने की जरूरत ज्यादा नहीं है इसमें। पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, महिषी, सूत, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवा, पालागल और छत्री। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीपीएससी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ग्रंथ में
कृषि कार्य का उल्लेख मिलता है? बताएं कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि कार्य का उल्लेख मिलता है? ऐतरेय, शतपथ, कौशिकी या फिर तैतरीय? तो किसमें बताइए कृषि कार्य का उल्लेख मिलता है? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे जैसे कहां पे कृषि कार्य का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कृषि कार्य का जो उल्लेख मिलता है कहां पे मिलता है? तो ये मिलता है, ये भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और कृषि कार्य में 4 कृषि कार्यों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले क्या होता है? जुताई, है ना, फिर क्या होता है आपका बुवाई, फिर क्या होता है आपका कटाई, है ना, और फिर क्या होता है मढ़ाई। तो ये 4 जो कृषि कार्य का उल्लेख मिलता है कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा टफ लेवल है तो आप लोग उसको मैनेज करिए, अच्छे से सीखिए इसको। और कल से जो रहेगा आपका अच्छा लेवल रहेगा, क्योंकि सिंपल रहेगा, आप बन पाएगा, क्योंकि पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा है। हड़प्पा सभ्यता कल का चैप्टर रहेगा और उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, तो कल का भी काफी अच्छा रहेगा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन किया गया है? बताएं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो वर्णन मिलता है ये कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और भी आपको ध्यान रखना है कि बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दोनों मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में भी और बृहदारण्यक उपनिषद में भी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड रक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बताइए, सबसे बड़ा उपनिषद है तो ये किस वेद से संबंधित है? सोमवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से? और कल वाली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। कल मैं इसकी पूरी लिस्ट बताया था कि कौन से वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है, पूरी लिस्ट वहां पे मैंने कराया भी हुआ था। तो कल वाली क्लास में आप लोग देख सकते हैं, हर क्लास इंपॉर्टेंट है इसकी। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। और शतपथ ब्राह्मण जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी आपका यजुर्वेद से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। पुराणों की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। पुराणों की रचना किसने की थी? बताएं। विश्वामित्र ने, वशिष्ठी ने, वाल्मीकि ने या फिर लोमहर्ष और उस्रवा ने? तो किसने पुराणों की रचना की थी? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पुराणों की रचना किसने की थी? तो पुराणों की रचना जो की थी लोमहर्ष, और इनके ही पुत्र का नाम क्या है? उग्रश्रवा। तो इन दोनों ने ही मिलकर क्या किया था? पुराणों की रचना की थी। टोटल पुराण कितने हैं? तो टोटल 18 पुराण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण, है ना, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है अतुल। नहीं, सी नहीं होगा, डी होगा। डी किसी ने नहीं किया इसका, किसी सबका गलत है फिर, है ना, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है इसमें? बताइए, इनमें से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन या फिर योग दर्शन? टोटल 6 दर्शन है, उनमें से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है कौन सा दर्शन है? तो सबसे प्राचीन दर्शन हो जाएगा इसमें सांख्य दर्शन। ठीक है, और जिसके प्रतिपादक कौन है आप मुझे बताएं फटाफट, इसके प्रतिपादक कौन है? और सांख्य दर्शन से ही प्रेरित होके जो बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो विषय लिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये कौन से दर्शन का आधार रहा है? सांख्य दर्शन का आधार रहा है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे प्राचीन दर्शन है जिसके कौन है प्रतिपादक? कपिल मुनि, है ना। बाकी वैशेषिक के कणाद हैं, न्याय के गौतम हैं और योग के कौन है? पतंजलि हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट, समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान, निग्रह, कुलपति या फिर उग्रश्रवा? तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है श्रद्धा, दीपमाला, हाँ ईशान। हाँ, तो समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था ईशान कहते थे, है ना। और समिति ही क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी। राजा का जो नियुक्ति है, चुनाव है, कौन करते थे? समिति, जिसमें आम जन लोग रहते थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ अभिलेख के भी क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं 3-4। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? बताएं।
मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? खारवेल से, यशोधर्मन से, मिहिर भोज से या फिर परांतक प्रथम से? तो फटाफट बताएं जल्दी से, मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? अब मैं हिंट दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश से संबंधित है ये, ठीक है। तो कुलपति नहीं होगा रक्षा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है तो ये यशोधर्मन से है, ना कि मिहिर भोज से। हाँ, मिहिर भोज भी एमपी से आते हैं, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑप्शन हो गए एमपी वाले, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? यशोधर्मन से। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड अभिका। नेक्स्ट, अब कुछ अभिलेख के यहाँ पे लिस्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। कल मैंने करा दिया था पिछली क्लासेस में, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से रिलेटेड है। जूनागढ़ भी मैंने करा चुका हूं आपको, रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख गौतम वलश्री से, फिर नाना घाट जो अभिलेख है नागानिका से है। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन से है जो मालवा क्षेत्र से है, एमपी से। ठीक है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभिलेख ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्वालियर अभिलेख में किस राजा का उल्लेख मिलता है बताइए? ग्वालियर अभिलेख में किस राजा का उल्लेख मिलता है, फटाफट बताएं। खारवेल का, यशोधर्मन का, मिहिर भोज का या फिर परांतक प्रथम का? ग्वालियर अभिलेख में किस राजा का वर्णन है ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, अब सही पकड़े हो आप लोग, बिल्कुल सही है। तो ग्वालियर अभिलेख में किस राजा का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपके मिहिर भोज का उल्लेख है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज, इसमें इनके कार्यों का उल्लेख किया गया है ग्वालियर अभिलेख में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है रानी, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये और कुछ अभिलेख की लिस्ट है तो भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका ग्वालियर अभिलेख है मिहिर भोज से संबंधित है, प्रतिहार शासक है ये। जूनागढ़ अभिलेख एक स्कंदगुप्त का भी है, ठीक है। भित्री अभिलेख भी स्कंदगुप्त का है। उत्तर मेरु अभिलेख जो है परांतक प्रथम का चोल शासक का है। मेहरौली अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है, गुप्त शासक का। बिलसद अभिलेख जो है आपका कुमार गुप्त का, और अयोध्या अभिलेख जो है धनदेव का है। इतने ही अभिलेख आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा अभिलेख आपको नहीं पढ़ने एग्जाम में, ठीक है ना, पूछा जाता है। तो चलिए अब बताएं जल्दी से, किस अभिलेख में चोल शासक परांतक प्रथम का उल्लेख मिलता है? अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने, देखो अब देखते हैं आपसे चीटिंग करना आता है कि नहीं आता है। चलिए, भीतरी अभिलेख, मेरौली अभिलेख, उत्तर मेरु अभिलेख या फिर अयोध्या अभिलेख? अब देख के तो बता ही सकते हो, इतना तो मेमोरी होगी सबके पास, है ना। तो बताएं जल्दी से, परांतक प्रथम का जो उल्लेख किया गया है कौन सा अभिलेख में किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भीतरी अभिलेख, मेहरौली अभिलेख, उत्तर मेरु अभिलेख या फिर अयोध्या अभिलेख? देखो देख के भी कोई नहीं बता पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो उत्तर मेरु अभिलेख में क्या किया गया है वर्णन? परांतक प्रथम चोल शासक का वर्णन किया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये देखो कहां पे गया, ये है परांतक प्रथम तमिलनाडु, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, कोई बात नहीं। नाना घाट अभिलेख भारत के किस राज्य से संबंधित है बताएं? नाना घाट अभिलेख मध्य प्रदेश के किस राज्य से संबंधित है? फटाफट बताएं जल्दी से। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? कहां से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं। हाँ बिल्कुल सही है दीपमाला, इसका नाना घाट अभिलेख जो है आपका कहां से संबंधित है? तो नाना घाट अभिलेख जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, और इसमें उन्होंने सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शिलालेख में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है बताइए? किस अभिलेख में यहाँ पे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है? भीतरी अभिलेख, बादामी अभिलेख, एहोल अभिलेख या फिर बिलसद अभिलेख? तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस शिलालेख में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन हालांकि यहाँ पे ऑप्शन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है इसके, ठीक है, तो बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होंगे, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि बादामी अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है और एहोल अभिलेख में भी मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होना चाहिए, यहाँ पे बी और सी दोनों होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सॉरी। तो दोनों जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त दोनों बी और सी। नेक्स्ट, ऋग्वेद का पहला मंडल किनको समर्पित है बताइए?
ऋग्वेद का पहला मंडल किनको समर्पित है? अंगिरा ऋषि को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को या फिर कनव को? ऋग्वेद का पहला मंडल किनको समर्पित है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? ऋग्वेद का पहला मंडल किनको समर्पित है? अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग, सभी लोग जितने लोग अभी लाइव जुड़े हैं, आप लोग टॉपिक वाइज चाह रहे हैं हिस्ट्री में यूनिट 1 कवर करा दूं या फिर मिक्स क्वेश्चन कराऊं मैं? फटाफट बताएं जल्दी से, उसके हिसाब से मैं फिर कल से स्लाइड बनाऊं। टॉपिक वाइज चाह रहे हैं कि कवर करा दूं या फिर मिक्स क्वेश्चन करा दूं मैं? चलिए, तो ऋग्वेद का पहला मंडल किनको समर्पित है? ऋग्वेद का पहला मंडल जो समर्पित है ये अंगिरा ऋषि को समर्पित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम लोग जो चाह रहे हैं टॉपिक वाइज चाह रहे हैं इसमें, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, हाँ, डिटेल के साथ थ्योरी, डिटेल तो मैं लगभग सभी को बता रहा हूं रक्षा, हर क्वेश्चन के बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो पहला मंडल जो किसने लिखा हुआ है, ये अंगिरा ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद के किस मंडल में भगवान विष्णु के स्तुति का वर्णन है बताएं? ऋग्वेद के किस मंडल में भगवान विष्णु के स्तुति का वर्णन है? तीसरे, चतुर्थ, पांचवें या फिर सातवें? किस मंडल में भगवान विष्णु की स्तुति का वर्णन है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सभी लोग टॉपिक वाइज ही चाह रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी के लिए अब टाइम नहीं बचा है रक्षा, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ मैं थ्योरी कराता चलूंगा, उसके इस तरह से मैं पढ़ाता चलूंगा। बाकी थ्योरी क्लासेस का भी टाइम नहीं बचा है, लेकिन जिनको थ्योरी पढ़ना ही है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे हिस्ट्री बाई प्रदीप सर आप देखोगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है। मॉडर्न बस जरूर नहीं पढ़ा पाया, उसको मैं पढ़ा दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें भी पूरा डिटेल में पढ़ाया मैंने। ऋग्वेद के किस मंडल में भगवान विष्णु के स्तुति का उल्लेख किया गया है? तो तीसरे मंडल में भगवान विष्णु के स्तुति का उल्लेख है, और इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र जी ने। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है दिव्या, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो कोई नहीं, डिटेल पढ़ना है रक्षा, तो आप ये क्लास लेते चलिए, साथ में थ्योरी क्लासेस का मैंने अलग से हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, दिव्या और रक्षा दोनों लोग, क्योंकि आप लोग को नेक्स्ट ईयर देना एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्रंथ को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है? किस ग्रंथ को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है बताइए? अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत या उपनिषद? तो किसको वेदों का परिशिष्ट माना जाता है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वेदों का जो परिशिष्ट माना जाता है, किसको माना जाता है? वेदों का परिशिष्ट माना जाता है ब्राह्मण ग्रंथों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुल्ब सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम, वाल्मीकि, बौधायन या विश्वामित्र? मुझे कमेंट करके पहले आप लोग ये बताइए कि शुल्ब सूत्र जो है किस वेद के अंतर्गत आता है, या किस वेद का उपवेद है शुल्ब सूत्र? पहले ये कमेंट करके बताइए, फिर इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शुल्ब सूत्र का जो प्रतिपादन है किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था बौधायन ने। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। और किस वेद के अंतर्गत आता है ये? तो ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, या अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे शिल्प वेद या स्थापत्य वेद कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे लिंग पूजा का वर्णन सर्वप्रथम किस पुराण में मिलता है बताएं? लिंग पूजा का वर्णन सर्वप्रथम किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या फिर भागवत पुराण? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिंग पूजा का प्रमाण सबसे पहले किस पुराण में मिलता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका वर्णन जो मिलता है कहां मिलता है? मत्स्य पुराण में, जो हमारा सबसे पुराना पुराण है, इसमें ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में कि वायु पुराण जो है आपका गुप्त शासक से संबंधित है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है ना। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है बताएं? सूक्ति पिटक को, विनय पिटक को, अभिधम्य पिटक को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है
कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया जो कहा जाता है ये सूक्त पिटक को कहा जाता है, और इसमें बौद्ध धर्म के जो या फिर गौतम बुद्ध के क्या है उपदेश है ना, उनके जो विचार हैं या उपदेश हैं ये किसमें वर्णित है, सूक्त पिटक में वर्णित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, नियमावली है बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, और अभिधम्म पिटक में जो रहता है आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस पिटक में मिलता है, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में, या फिर सूक्त पिटक में? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम। अरे बात करने से अच्छा पहले पढ़ लो, नहीं तो बात करने के चक्कर में पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, जिसके लिए आए हो सभी लोग। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस पिटक में मिलता है, तो ये मिलता है, ये अभिधम्म पिटक में मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये सभी किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें अंतिम क्वेश्चन है आज का, है ना, अंतिम क्वेश्चन है, कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ की रचना किसने की थी, अश्वघोष, वसुमित्र, तारानाथ, या फिर नागार्जुन? तो कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ की रचना किसने की थी, ये फटाफट बता दें। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और ये मैं व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं अपना, जिनको भी नहीं जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप से, अगर जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए, डेली क्लासेस अपडेट के लिए, तो चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो कंग्यूर तथा तंग्यूर जो ग्रंथ की रचना है किसने की थी, तो ये किया था तारानाथ जी ने, जो तिब्बत के आदि कवि भी कहे जाते हैं, तिब्बत के कवि हैं ये तारानाथ जी, इन्होंने ही इसकी रचना की थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और कल का जो टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना, पढ़ के आइएगा अच्छे तरीके से, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और लंबी क्लास कल की चलेगी इसमें। और प्लीज अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा आपको क्या चीज इसमें अच्छी नहीं लगी, इसको सुधारा जा सके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी 10 बजे रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की, क्योंकि आज हम लोग जो कवर करेंगे ये करेंगे आपका प्राचीन मध्य भारत का इतिहास, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। आज हम लोग रात को 10 बजे कवर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, आप लोग जरूर इसमें आइएगा, ठीक है। हाँ, ये क्लास अभी आधे घंटे की ही रहेगी आज, क्योंकि आज कम क्वेश्चन थे, ऑलरेडी इस टॉपिक के 6-7 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन कल वाला जो टॉपिक रहेगा ये थोड़ा लंबा चलेगा आपका, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में 10 बजे, धन्यवाद।